तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या का वर्ग तथा शेष दो के गुणनफलों का योग 46 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि माना तीन क्रमागत संख्याएं, ये हम लिखेंगे x, नेक्स्ट हो जाएगी x प्लस 1, उससे अगली हो जाएगी x प्लस 2। तो तीनों ये क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या का वर्ग, तो पहली हमारी है x, तो x का वर्ग हो जाएगा ये, तथा शेष दो के गुणनफलों का योग, शेष दो का गुणनफल हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग तथा शेष दो के गुणनफलों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग और शेष दो के गुणनफल जो है उन सब का जो योग है वो बराबर दिया हुआ है 46 के। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमको इसको हल करके x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इनको दोनों को गुणा कर देंगे। तो x से पहले करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 यानी 2x प्लस x 1 से करेंगे तो x इंटू 1 यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x यानी 3x प्लस 46 को भी इधर ले आएंगे, 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 46 में से 2 चला जाएगा तो माइनस 44। अब हमको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 44 और 2 को करिए, 44 इंटू 2 करेंगे पहले, माइनस 44 इंटू 2 जब करेंगे तो आएगा माइनस 88। अब माइनस 88 के ऐसे दो खंड करने जिनका योग प्लस 3 है। तो 88 के का एलसीएम ले लीजिए, 2 से ले जाएंगे 2 चौकार 2 चौकार, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर हम 2 से ले जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। तो आप देखिए इसमें ऐसे इनको इस प्रकार से पेयर बनाना होगा कि हमारा जो इनका योग है वो प्लस 3 है। तो अगर हम देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 11, 8 इंटू 11 करेंगे तो 88 आएगा, लेकिन 11 में से 8 घटा देंगे तो हमारा 3 आएगा। लेकिन शर्त यह है हमको 8 को माइनस लेना पड़ेगा और 11 को हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का गुणनफल माइनस 88 आएगा और 11 में सब जब 8 चला जाएगा तो प्लस 3 आएगा। तो अब हम इनको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11 से 8 चले गया, 3x बचा। अब पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन सिर्फ x दिख रहा है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 11। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो 4 दूनी 8, 2x माइनस जब कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस। तो 44 में से 4 बाहर ले लिया तो 11 बराबर 0। अब इस पूरे में से 2x प्लस 11 कॉमन आ रहा, तो अंदर बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे से अगर हम यदि
2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 लें तो 2x इज इक्वल टू -11 एंड x इज इक्वल टू -11/2, यानी x हमारा माइनस, पहली संख्या हमारी माइनस में आ रही है जो कि गलत है क्योंकि हमें पहले ही दिया गया धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू 4, यानी हमारी पहली संख्या हो जाएगी जो कि हमने x मानी थी, x बराबर हो गई 4। दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, यानी 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तीसरी संख्या ये हो जाएगी x प्लस 2, यानी 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संख्या हो जाएंगी 4, 5 और 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा।